तो फ्रेंड डियर प्रथम सेमेस्टर के सभी साथियों को जो चैप्टर आपका है वर्गीकृत आंकड़ों का जो है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ जो है इसका निरूपण के बारे में जो है इसके बारे में टोटली पढ़ेंगे आप आज। और इसके साथ में आपके जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं सभी को जो है इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े का अर्थ क्या होता है, यानी कि जैसे है ना कि अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, क्या मतलब होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। तो ऐसे आंकड़े जो मतलब अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि व्यवस्थित रूप में नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया हो, है ना। तो वही आंकड़े जो होते हैं अपरिष्कृत या फिर अवर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो 37, 30, 15, 17, 25, 14 इसमें देखेंगे तो कोई भी मतलब आंकड़े जो है रैंडमली दिए गए हैं। 37 के बाद 30 है, फिर 15 है, 17 है, इस तरह से, है ना। तो ये अव्यवस्थित रूप में देखें। वहीं अगर इसको अव्यवस्थित करना हो, जैसे सबसे छोटा पहले अगर छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के रूप में अगर अरेंज करके मतलब इनको रख देंगे व्यवस्थित क्रम में, है ना, तो यही आपके वर्गीकृत हो जाते हैं। लेकिन अभी ये देखिए अरेंज नहीं है ना, अव्यवस्थित है, तो इन्हीं को जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में पहचाना जाता है। अब इन्हीं के लिए जो है पिक्टोग्राफ पे इनका निरूपण जो है देखते हैं कि आंकड़ों का जो है पिक्टोग्राफ पर निरूपण कैसे करते हैं। आंकड़ों के चित्रों का जो है प्रदर्शन जो होता है वो पिक्टोग्राफ प्रदर्शन जो होता है वो चित्ररेखा या पिक्टोग्राफ कहा जाता है आपका। जैसे कि यदि रवि द्वारा अलमारी की दुकान में सप्ताह के 6 दिनों में जो है बेची गई अलमारियों को दिखाया गया हो, है ना। यानी कि कोई जैसे मान लो रवि एक दुकानदार है जिसके द्वारा जो है अलमारी की दुकान में सप्ताह के 6 दिन में जो है लगातार सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार को जो है, शुक्रवार, शनिवार को जो है बेची गई अलमारियों की संख्या दी गई। जैसे कि 3 है, सोमवार को इसने 3 बेची हैं, मंगलवार को 4, बुधवार को 2 और गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6 आपकी फिर से बेची हैं और शनिवार को 2 बेची हैं, है ना। इसका जो है जैसे पिक्टोग्राफ पे हम निरूपण कैसे करेंगे, तो पिक्टोग्राफ पे निरूपण करने के लिए जो है उनको अलमारियों को जो है इस तरह से हम मानते हैं कि जैसे ये अलमारी है एक, है ना। तो जितनी मान लो सोमवार को इसने 3 बेची अलमारी, तो पिक्टोग्राफ पे मतलब इनको हम दिखाएंगे इस तरह से, देखिए कि ये 1, 2, 3 मतलब अलमारी के चित्र इस तरह से बना देंगे। इसी प्रकार से मंगलवार को इसने 4 बेची हैं तो 4 चित्र बना देंगे। यही पिक्टोग्राफ का निरूपण यही होता है, इनका इस तरह से करेंगे। जैसे गुरुवार को कितने 5 हैं तो गुरुवार को ही 5 इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार शुक्रवार को 6 हैं तो शुक्रवार को हम इस तरह से 6 अलमारी इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए यही पिक्टोग्राफ पे इसका निरूपण यही कहा जाता है। इसी तरह शनिवार को जैसे 2 हैं और तो इस तरह से 2 बना देंगे। फिर ये पिक्टोग्राफ का निरूपण किसी भी मतलब जो आंकड़ों का जो हो इस तरह से करते हैं। फिर इसी से उठा करके क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए क्वेश्चंस को आगे देखते हैं जो आपके पूछे गए। एक एग्जाम्पल और है कि एक दुकानदार द्वारा विभिन्न दिनों में बेची गई गेंदों की संख्या जो है दर्शाई गई है ना। और यदि गेंद जो है इस तरह से दर्शाई गई है, ये जो है 2 गेंदों के बराबर है, यानी कि ये जो इस तरह का चिन्ह जो बना हुआ है वो 2 गेंद के बराबर है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना है। प्रश्न आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गोले इस तरह से बने हैं, यानी कि यहाँ पे 2 गेंद के बराबर है तो यहाँ 5 है, तो यानी कि यहाँ पे 10 गेंदें हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पे 3 दूना 6 गेंदें हो जाएंगी और यहाँ पे 4 दूनी 8 गेंदें हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 दूनी 12 गेंदें यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएंगी और यहाँ पे 4 दूनी 8 यहाँ पर भी हो जाएंगी। अब ये कैसे 8 हो गई 4, क्योंकि एक चिन्ह जो दिया गया था वो 2 गेंद के बराबर है। तो प्रश्नों के उत्तर देना है इसमें। चलिए देखते हैं कि किस दिन में गेंदें सर्वाधिक बिकी हैं। तो ये बेची गई गेंदें सर्वाधिक बिकी हैं आपके गुरुवार को, है ना। तो ये आपका इसका हो जाएगा गुरुवार, इसका गुरुवार लिख देंगे आप इस तरह से आंसर। और किस दिन सबसे कम बिकी हैं, तो सबसे कम आपकी शुक्रवार को बिकी हैं, है ना। जब इसमें आप देखेंगे शुक्रवार को देखिए केवल 4 ही गेंदें बिकी हैं, जबकि सोमवार को कितनी गेंदें बिकी हैं, सोमवार को देखिए गेंदों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी आपकी, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और चौथा क्वेश्चन है कि यदि एक गेंद 3 रुपये की बिकी तो शनिवार को कितने रुपये की बिक्री हुई। एक गेंद अगर 3 रुपये की है तो 8 गेंदें यहाँ पे बेची गई हैं, तो यानी कि 8 गुणे 3 यानी कि 24 रेट्स की बिक्री हुई है आपकी। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस में ये पूछा भी है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या जो है सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो 2000 में यानी कि संख्या उनकी 4 थी, सन 2002 में 500 थी, 2004 में 700 थी, 2006 में 600 थी।
तो इस हिसाब से इसमें कहा गया है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करो, जबकि ये जो है मतलब एक शिक्षार्थी जो है यानी कि एक जो निशान ये है आपके 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। तो पिक्टोग्राफ पे हम इस प्रकार से इसको देखिए बनाएंगे इस तरह से। आप एकदम बढ़िया से जब एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो इसको आप आराम से जो है पटरी की सहायता से बनाइएगा अच्छे से। जैसे कि इसमें वर्ष दिया गया है ना, वर्ष है आपका, और ये जो है आपकी संख्या दी गई है, संख्या वर्ष 2000, 2002, ठीक है, 2004 दिया गया था नेक्स्ट, और 2006 दिया गया है। इस तरह से आप बना लेंगे, वर्ष इस तरह से दिए गए हैं। अब जो है जबकि आपको पता है कि ये जो है एक जो है बराबर 100 के थे आपके, है ना, तो इसमें जो है संख्या 2000 में आपकी 400 देखिए दी गई है, 2000 में 400 दी गई थी, यानी कि 400 दी गई है, 2000 में आप 100 बराबर इसके हैं, तो 400 मतलब 4 बनेंगे, है ना, ये 4 बराबर बनेंगे इस तरह। तो आप 4 इस तरह से आप बनाएंगे, देखिए ये और ये, क्योंकि 100 जो है एक इसके बराबर 100 है, तो यहाँ पे 400 थे तो आपके 4 इस तरह से बना देंगे आप। 2002 में 500 थे तो 500 मतलब 100 के बराबर आपका ये है, तो यहाँ पे आप 5 बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। 2004 में 7 हैं तो आप 700 हैं तो 7 बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7, और 6 में 6 हैं तो आप 6 बनाएंगे, 600 हैं तो आप इनकी जो है 6 इस तरह से बना देंगे, है ना, क्योंकि इसमें निरूपण दिया गया था कि एक जो ये है ये 100 के बराबर है, तो 400 की जगह पे आप 4 बनाएंगे, है ना, और 500 की जगह पे 5, 700 की जगह पे 5, 7 और 600 की जगह पे 6। इस तरह से यही पिक्टोग्राफ का निरूपण यही हो गया, जो कहा है आपसे कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करो, तो इसी तरह से आपको प्रदर्शित कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। यानी कि यहाँ पे जो है फूलों की संख्या दी गई है, फूलों की संख्या इसमें पिक्टोग्राफ की सहायता से इसको दर्शाना है। क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से एग्जाम में सेम आते हैं, है ना, फूलों की संख्या दी गई है और फूलों की जो है फूलों की संख्या इधर पे लिखेंगे, फूलों के नाम आपके, है ना, फूलों के नाम और फूलों की संख्या इसमें आपकी इस तरह से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। तो फूलों के नाम जैसे आपका गेंदा दिया गया है, गेंदा इस तरह से बना देंगे, फिर जूही है आपका, चमेली, गुलाब, सूरजमुखी, ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे, है ना। तो इसमें जो है आपसे प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप 25 10 15 डाटा जो दिया गया है 45 35, अब इसमें से डाटा में कोई आपको दिया नहीं गया, कोई चिन्ह नहीं दिया गया फूल का, मान लीजिए, है ना, तो फूल का चिन्ह आपको दिया नहीं गया है, तो अब फूल का जो एक चिन्ह होगा वो इसमें ऐसी चीज़ लेंगे जो कॉमन होगी सब में, देखिए ये कॉमन होगी वो चीज़ उठा लेंगे, उसके बराबर हम एक फूल को मान लेंगे। जैसे इसमें देखिए अगर 5 से अगर सबको भाग करें, 55 25, 5 7 35, 35 45 15 10, ये सारे जो हैं इसमें आप 5 अगर कॉमन लेते हैं इसके बराबर 5 अगर मान लेते हैं, एक फूल के बराबर जो है 5 है ना, 5 बराबर एक फूल है, तो जहाँ पर 10 होगा, जहाँ मान लो 25 हैं तो एक 5 के बराबर है, तो 25 25 मतलब 5 फूल जो होंगे वो आपके 25 के बराबर हो जाएंगे, जैसे कि इस तरह से हम बना देंगे, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे 5 फूल बनेंगे, आप अच्छे से वहाँ एग्जाम में बना सकते हैं इसको। ये 5 फूल जो है गेंदा के 5 हो गए, जूही के जो है 10 है, तो यानी कि 2 बनेंगे इसमें आपके, ठीक, इस तरह से बनाने होते पिक्टोग्राफ पे। चमेली के 15 है तो यानी कि 3 बनेंगे, क्योंकि हमने जो है मान रखे हैं 1 के बराबर 5, ये मतलब एक निशान के बराबर 5 है आपका। गुलाब के 45 है यानी कि 9 बनेंगे गुलाब के आपके, है ना, 9 बनाएंगे इसमें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 बना देंगे। स्पेस देख के 35 है इसका, सूरजमुखी का 35 है, यहाँ पे 7 बनेंगे, 5 7 35 होता है, तो 7 यानी कि 2 हो गए, 3 4 5 6 और 7, इस तरह से देखिए पिक्टोग्राफ पे इनका प्रदर्शन हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि नीचे दी गई सारणी में किसी विद्यालय में भिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है
और जो एक ये निशान है आपके 100 विद्यार्थी को लेकर के निम्न प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि वर्ष दिए गए हैं, वर्ष आपके ये हैं वर्ष, और ये विद्यार्थी आपके हो गए, विद्यार्थी इस तरह से हो गए, है ना। तो वर्ष में आपका 2019 दिया गया है, ठीक है, और 2020 दिया गया है, 2021 दिया गया है, 2022, 2023, इस प्रकार से आप ले लेंगे। और विद्यार्थियों की संख्या भी इस तरह से दी गई है, ठीक है। तो कहा है कि एक जो ये आपका ये वाला निशान होगा वो 100 विद्यार्थियों के बराबर है, ठीक। तो आपका 400 में यहाँ पे मतलब जो है 4 विद्यार्थी इस तरह से बन जाएंगे, है ना। ये पिक्टोग्राफ पे निरूपण इस तरह से आप कर देंगे। और 300 में 3 बनेंगे, 21 में जो है 500 में 5 बनेंगे, और 22 में 6 बनेंगे। पिक्टोग्राफ पे इसका निरूपण इस तरह करेंगे, 700 में 7 बनेंगे, 3 4 5 6 7, है ना। इस तरह से आप बनाएंगे ये, जबकि 7 के बराबर ही हो जाएगा, 700 के बराबर ये। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2021 में कुल विद्यार्थियों के लिए कितने ये बनेंगे। तो 2021 में देखिए कितने बने हैं, तो 2021 में बनेंगे आपके 5 बने हैं, देखिए, है ना। ये 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 बनेंगे। और 2022 और 23 में कितने बनेंगे आपके, कि 2022 में कितने बनेंगे, 2022 में 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, यानी कि 2022 में जो है वो 6 आंसर आएगा। और 23 में कितने बनेंगे, तो 3 3 6 1 7, 2023 में जो है इनकी संख्या 7 हो जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनिल की दुकान पर जनवरी से जून तक के बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है, यानी कि जनवरी में इसने 10 पंखे बेचे, फरवरी में 15, मार्च में 25, अप्रैल में 40, मई में 50, जून में 70, ठीक है। तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ इसका बनाएंगे, देखिए, ठीक है। आराम से इसको जो है फिर ये यहाँ पे जो है देखिए जनवरी ये ले लेंगे, ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च आपका यहाँ पे, अप्रैल, मई और जून आपका हो गया, ठीक है। तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 10 15 25 40 50 70, है ना। इसमें चिन्ह आपका दिया नहीं गया है, तो चिन्ह कोई भी हम पंखों का, जैसे मान लीजिए पंखे का चिन्ह इस प्रकार से हम ले लेते हैं ये, ठीक है। पंखे का चिन्ह इस प्रकार से अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं, तो इसमें कॉमन देखेंगे कि ये एक जो है ऐसी कोई संख्या लेंगे जो सब में कॉमन हो जाए, जैसे कि 5 अगर लेते हैं हम, तो 10 में भी कॉमन है, 15 में भी, 25 में भी, 40 में भी, 50 और 70 में भी, यानी कि इसमें कॉमन इसका देख करके हम लेंगे, है ना। तो कॉमन इसमें 5 हम अगर मानते हैं, तो 5 जो है यानी कि एक चिन्ह जो होगा आपके 5 के बराबर होगा, तो 2 चिन्ह आपके 10 के बराबर हो जाएंगे। तो जनवरी में हम आपके इस तरह के पंखे के जो है 2 चिन्ह बनाएंगे, है ना। इस तरह से पंखे के 2 चिन्ह बना दिए हमने। और फिर फरवरी में हम 15 है, तो 15 मतलब 5 के बराबर 1 है, तो 15 के बराबर 3 बनेंगे ये आपके फरवरी में, इस तरह से देखिए ये, ठीक है। इस तरह से पिक्टोग्राफ पे इनका प्रदर्शन इस तरह से आप करेंगे। मार्च में 25 है, तो मतलब 1 बराबर 5 के हैं, तो 5 बराबर 25 के हो जाएंगे, है ना। तो 25 में 5 बनेंगे, इस प्रकार से आप देखिए बनाएंगे, 25 5 बनाएंगे इसमें, ये आपके 5 हो गए, ठीक है। और इसी तरह अप्रैल में 40 हैं, 1 बराबर 5 के हैं, तो 40 में बनेंगे 8 8 पंचे 40 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे इसमें, 8 पंचे 40 यानी कि 8 बनेंगे इसमें। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अपने हिसाब से जो है देखनी पड़ेंगी कि कौन सी संख्या इसमें कॉमन मिल रही है। क्वेश्चन जो हम करा रहे पहले पूछे गए हैं आपके, जैसे 50 में आपके कितने बनेंगे, तो 10 बनेंगे इसमें आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इनको वहाँ पे एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है इससे भी आपका, है ना। इस तरह से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये पिक्टोग्राफ बनाने ही पड़ते हैं ये। और इसी तरह जून में 70 हैं, तो 70 में आपके कितने बनेंगे, 5 से भाग कर लो अगर जो, 5 एकम 5 और 20 5 24 14 5 7 14 बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपको इस तरह से बना देने हैं, यही आपका पिक्टोग्राफ पे इसका निरूपण हो जाएगा, यही इसका आंसर यही हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, ये आपका हो गया, ये इस तरह से आप इसको बना देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या दी गई है ना। जैसे कि हॉकी में जो है 120 है, क्रिकेट में 150, कबड्डी में 90, शतरंज में 180, फुटबॉल में 60। तो इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से हम पिक्टोग्राफ इसका बनाएंगे। देखिए पहले पिक्टोग्राफ इसी तरीके से बनाया जाता है आपका, है ना। ये देखिए इस तरह जितने भी हमारे होंगे, जैसे कि हॉकी में कितने हैं, यहाँ पे आपके खेल दिए गए हैं, ठीक है ये, और ये जो है आपके बच्चे दिए गए हैं, ठीक। तो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया आपका, कबड्डी हो गया आपका, और शतरंज हो गया आपका, ये शतरंज और फुटबॉल। इस तरह से खेल देंगे। इधर बच्चे हैं आपके, तो बच्चे 120, 150, 90, 180 और 60। इसमें भी अपनी तरफ से कुछ दिया नहीं, तो आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है, खेल का। तो मान लेते हैं इसमें कॉमन कोई चीज़ लेंगे जैसे, ठीक है। तो कॉमन कोई चीज़ ले लेते हैं, जो चीज़ मतलब जो है पिक्टोग्राफ पे अगर इनको प्रदर्शित करना है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें कॉमन कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। 30 सब में जो है कॉमन आपको मिलेगा, देखिए, ठीक है। HCF भी निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर के लिए। तो इसमें जो है आपका मान लेते हैं खेल के लिए कोई चीज़ मान लो, इस तरह से मान लेते हैं ये, ठीक। बच्चों की मतलब संख्या दी गई है ना, तो बच्चों को इस तरह से मान लेते हैं, ये बराबर आपके 30 के हैं। तो यहाँ 120 है, 30 से भाग करोगे 4 बनेंगे आपके, 3 चक्कू 12 होते हैं, तो 4 इस तरह से आप बना देंगे। ये पिक्टोग्राफ पे इस तरह से निरूपण इसका कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 150 और 3 × 5 = 15, यानी कि 30 में 1 बनता है, तो 150 में आपके 5 बनेंगे, है ना। 5 बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 5 इसको बन जाएंगे। 90 कबड्डी में 90 है, तो 3 बनेंगे, 30 से 90 होता है, 1 2 3 बना देंगे इस तरह से आप। शतरंज में आपके 180 हैं, 3 × 18 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 इस तरह से आप बना देंगे बच्चों की संख्या, जो बच्चे दिए गए हैं ना। फुटबॉल में 60 है, तो आपके 2 ही बनेंगे, 30 दूना 60 होता है ये। तो इस प्रकार से पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शन इनका हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी आगे की जो क्लास है, आगे का जो बार ग्राफ पाई ग्राफ का है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।